हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन, हेयर, हेल्थ, पर्सनालिटी और हीलिंग के बारे में। आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के बारे में। ब्लड प्यूरिफिकेशन मतलब खून को साफ करना। पर हमें उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि खून को साफ करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। क्या वो सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं जब हमारा खून गंदा हो जाता है, और उसके लिए क्या कुछ नेचुरल मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे किचन के अंदर, हमारे डेली रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, जो हम यूज कर सकते हैं अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, और उनके क्या कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे आप आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस देख पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप सब लोगों के प्यार की वजह से ही ये चैनल आज 85,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर रहा है। उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ब्लड प्यूरिफिकेशन, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ब्लड की टॉक्सिसिटी क्या होती है। मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर टॉक्सिन्स या गंदगी मिल गई है। तो दोस्तों, जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली हमारी हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है, उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये ब्लड ऑक्सीजन लेने का काम हमारे हार्ट से करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग के थ्रू इस इम्प्योर ब्लड को, गंदे ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, जी हाँ दोस्तों, ब्रीदिंग पैटर्न, सांस लेने की जो विधि है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्योर होगा। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि 80% लोग इस समय पर सांस कैसे लेने का सही तरीका है वो भी भूल गए हैं। इस समय पर जो हम ब्रीद ले रहे हैं वो बहुत शॉर्ट ब्रीद होती है, बहुत छोटी ब्रीद होती है, सॉर्ट ऑफ। उसकी वजह से क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाना चाहिए और हमारे फेफड़ों से हमारे ब्लड में मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक या उतना ज्यादा प्योर नहीं रहता जितना कि हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल का असर हमारे हार्ट के पंपिंग जो फंक्शन है उसके ऊपर भी आता है, जिसकी वजह से उसकी पंपिंग तो हो रही होती है लेकिन वो उतना ज्यादा फिल्टर नहीं कर पाता ब्लड को जितना उसे करना चाहिए, या जितना एक फ्रेश जो हार्ट होता है जो हमें बर्थ के समय मिलता है वो कर सकता है। तो अब इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो लक्षण दोस्तों आपको दिखाई देता है ब्लड के इम्प्योर होने का, वो होता है सडन फीवर। मतलब अचानक से आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर बार बार जब फीवर आने लगे तो ये एक बिल्कुल क्लियर साइन है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर टॉक्सिन्स मिल गए हैं, या जो वेस्ट मटेरियल है वो मिल गया है, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसके अलावा जो दूसरा जो सिम्टम आता है दोस्तों वो आता है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता तो आपकी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत बार बार आने लगती हैं। आपको रैशेस आने लगते हैं, आपको पिगमेंटेशन आने लगता है, आपकी स्किन जो है वो उतना ज्यादा ग्लोइंग नहीं रहती, आपकी स्किन बहुत जल्दी डल हो जाती है और उस पर बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होता है आपके ब्लड इम्प्योर होने की वजह से आपकी जो स्वेटिंग है, वो स्वेटिंग की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। आपका जो स्वेटिंग करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड, जो पसीना बनाने वाली जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर ईश्वर ने बनाई हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से ब्लड प्यूरिफिकेशन से निकलने चाहिए थे वो नहीं निकलते, तो स्वेट के थ्रू वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हमारे पसीने में बदबू आने लगती है, और बहुत रेगुलर हाइजीन को फॉलो करने के बाद भी आपको जो है वो बदबू बहुत मुश्किल से दूर करनी पड़ती है।
इसके अलावा आपके घुटनों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपको रेगुलरली अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, आपकी जो बॉडी की जो इम्यून पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने लगती है, आपका जो वेट है वो पुट ऑन होने लगता है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां होने लगती हैं, आपको थायराइड जैसी बीमारियां होने लगती हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको क्लियरली साइन देते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है वो इम्प्योरिफाई हो गया है। अब इसे साफ करने के लिए क्या किया जाए? मार्केट में बहुत सारी सिरप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं जो हम यूज करते हैं अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दवाइयां जब तक हम ले रहे होते हैं तब तक परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम लेना बंद करते हैं वापस से जो हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम उन दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि दवाइयों से ज्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल को परफेक्ट कीजिए, जिससे आपकी जो बॉडी है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाए। जब उसका फंक्शनिंग प्रॉपर होगा तो सारे काम आपकी बॉडी खुद करेगी, वो किसी भी दवाई पर, किसी भी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो सबसे पहली जो चीज होती है दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, वो होती है वाटर, पानी। जितना ज्यादा मात्रा में आप पानी का इंटेक करेंगे उतना ज्यादा जो आपका ब्लड है वो प्यूरिफाई रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आप वाटर का इंटेक करते हैं उससे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश होकर के आपके यूरिन के रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत मदद मिलती है। मैं देखता हूं इस समय पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो पर डे लगभग 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक लोग पानी पीते हैं। और इवन अगर थोड़ा दूर अगर पानी का ग्लास रखा हो या पानी की बोतल रखी हो तो वहां तक जाने की जहमत भी नहीं उठाते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पर अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को लंबे समय तक जमा रखते हैं और फिर बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 4 to 5 लीटर पानी जरूर इनटेक करना है, क्योंकि अगर आप 4 to 5 लीटर पानी इनटेक नहीं करेंगे तो जो बॉडी में जो डेली गंदगी बनती है, जो डेली टॉक्सिन्स बनते हैं, वो डेली फ्लश नहीं होंगे और वो जमा होते होते धीरे धीरे ब्लड में मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका ब्लड इम्प्योर होकर के आपको बहुत सारी बीमारियों को गिफ्ट में आपको दे देगा। नंबर 2 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका कीवी। कीवी के अंदर टार्ट्रिक एसिड बहुत सारी मात्रा में होता है, ग्रेप्स के अंदर भी टार्ट्रिक बहुत होता है। तो ये टार्ट्रिक एसिड आपको मदद करता है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो कोशिश करें एटलीस्ट 1 कीवी रोजाना लें। साथ के साथ अगर पॉसिबल है तो 100 से 200 ग्राम कोई भी अंगूर, ग्रीन अंगूर आप ले सकते हो या ब्लैक अंगूर आप ले सकते हो, कोई भी अंगूर जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए उसे जरूर लें। नंबर 3 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका एप्पल सिडर विनेगर। लेकिन एप्पल सिडर विनेगर जो लेने का तरीका है वो हमेशा आप केयरफुली सुने, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा होता है कि बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, यूट्यूब पर, गूगल पर कि एप्पल सिडर विनेगर बहुत अच्छा होता है, हम ऐसे उसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा जब भी आप एप्पल सिडर विनेगर खरीदे तो वो ऑर्गेनिक खरीदे, जो ऑर्गेनिक एप्पल से तैयार किया गया हो, क्योंकि अगर वो सिंथेटिकली, अगर वो केमिकली अगर वो तैयार होगा तो उससे बल्कि आपकी बॉडी जो है वो उसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम आने लगेगा, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा उतना आपका ब्लड प्यूरिफाई होने की जगह बल्कि इम्प्योर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिक एप्पल सिडर विनेगर का यूज करना है। लेना कैसे है? एप्पल सिडर विनेगर को कम से कम 250 ml पानी के साथ लेना चाहिए। अगर आप उससे कम लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को जाकर के थोड़ा सा परेशान करता है, नुकसान देता है। तो आपको लेना है 250 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर आपको 10 ml मतलब लगभग 2 टीस्पून के बराबर आपको एप्पल सिडर विनेगर डालना है और उसे सुबह सुबह लेना है। सुबह सुबह लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी ना उस समय पर क्लेंजिंग मोड के अंदर होती है। हम बॉडी क्लॉक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि बॉडी सुबह सुबह क्या फंक्शंस करती है। तो सुबह सुबह जो टाइम होता है आपकी बॉडी का, सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक का, वो होता है बॉडी के क्लेंजिंग का टाइम। तो इस समय पर जब आप उठते हैं और बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए जब आप पानी के साथ एप्पल सिडर विनेगर डाल के लेते हैं तो आपका स्लाइवा भी अंदर जाता है, और ये जो एप्पल सिडर विनेगर जाता है ये आपकी बॉडी को बहुत डीपली जाकर के डिटॉक्सिफाई करने में आपकी मदद करता है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एंड विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही आपको इसके मैजिकल रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर के लिए मैं एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है मैं वहां पर लिंक भी डाल दूंगा अमेजोन का, आप जहां से परचेज कर सकते हैं, जो मैं खुद यूज करता हूं। दैट इज द बेस्ट आई गेस, जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर इस समय पर मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा एक और टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है, आपको आपके घर में जीरा मिलता है। जीरा जो है वो बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है। अब जीरे को यूज कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको लेना है लगभग 2 कप दूध। दूध जब आप ले रहे हो जीरे के लिए, तो आपको स्किम्ड मिल्क लेना है, मतलब लो फैट मिल्क लेना है, जिसके अंदर फैट की मात्रा एकदम कम हो। इस 2 कप दूध के अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच जीरा, और इसे लगभग 3-4-5 मिनट तक उबालना है। जब अच्छे से ये उबल जाए, जीरा इसके अंदर आपको लगे कि अपना एक्सट्रैक्ट, अपनी जो पावर है वो छोड़ चुका है, वो छोड़ने के बाद अब आप इसको छान लीजिए और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद पीजिए, जिससे आप इसे कंफर्टेबली पी पाए। ऐसा भी आपको सुबह करना है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। सुबह लगभग 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे, जब भी आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद इसे ले लीजिए। तो ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो आपने फूड डाला है उसको डाइजेस्ट होने में आपकी मदद करेगा। साथ के साथ में ये आपको मदद करके देगा आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का इम्प्योरिफिकेशन हो गया है उसको आपको प्योर करने में। तो दोस्तों, ये सारी ट्रिप्स एंड ये सारी ट्रिक्स आप यूज करें अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई होगा तो आपकी स्किन पे शाइन आती है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स नहीं रहती, आपकी स्किन में जो एजिंग की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, और उसकी वजह से आपके चेहरे पर बहुत सारा ग्लो आने लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये टिप आपके काम की रही होगी, और अगर आपको इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे उन सबको भी इन टिप्स का फायदा मिल पाए। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।